मध्य पूर्व में चल रही जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। असली खेल अब समंदर में शुरू हो चुका है। सीधी भाषा में समझे तो दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है और ईरान ने ऐसा घेरा बना दिया है कि अमेरिका चाहकर भी इसे तोड़ नहीं पा रहा। ईरान ने इस रास्ते पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि दुनिया में हलचल मच गई है। हर तरफ से बयान आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी डेडलाइन आगे बढ़ा रहे हैं और बयान देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि लगातार हमलों से ईरान कमजोर पड़ चुका है, यहाँ तक कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। हालात ऐसे हैं कि ट्रंप ने गुस्से में आकर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया। असल में जमीनी सच्चाई ये है कि इस पूरे इलाके में अभी भी ईरान का ही दबदबा बना हुआ है। हालात ये हैं कि भारत जैसे कुछ चुनिंदा देशों के जहाजों को ही इस रास्ते से गुजरने की इजाजत मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को दुनिया की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है और अब जब ये रास्ता ईरान के कंट्रोल में है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। इसी को देखते हुए खाड़ी देशों में बेचैनी बढ़ने लगी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे अरब देश मिलकर एक समुद्री सेना बनाने की बात कह रहे हैं ताकि इस रास्ते को फिर से खोला जा सके। अगर ऐसा होता है तो ईरान पर दबाव जरूर बढ़ेगा और अमेरिका के लिए हालात थोड़े से आसान हो सकते हैं। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने एक और बड़ी धमकी दे दी है। उसने कहा है कि वो लाल सागर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। यानी एक तरफ तेल और गैस का संकट और दूसरी तरफ इंटरनेट ठप होने का खतरा। उधर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ईरान की जंग को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन हमले अब भी जारी हैं और इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। मगर अब सवाल ये है कि अमेरिका इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर ईरान की ये समुद्री चाल दुनिया को और बड़े संकट में धकेल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।